हे गाइस, मैं विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल आउजा टेक्निकल हंट पर। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप जो है साइड बाय साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं और साथ में ही आप अपनी पॉकेट मनी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। गाइस, इस वेबसाइट का नाम है रिमोट टास्क, जहां पे गाइस आपको डिफरेंट तरीके के टास्क दिए जाते हैं। यदि आप उन टास्क को कंप्लीट करते हो तो गाइस आपको पर वीक के अंदर जितना भी आपका पे आउट बनता है उसको आपके एटीएम या पेपल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां जाकर के गाइस आप अपने बैंक अकाउंट में गूगल पे या पेटीएम जो भी आपका वॉलेट है उसके अंदर आप उन पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। गाइस, यदि आपको एटीएम या पेपाल दोनों पे अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है तो गाइस इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पेपाल या एटीएम पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और साथ में यह आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने रिमोट टास्क को इन अकाउंट से लिंक करना है ताकि आपका जो भी पे आउट बनता है वो आपके इन अकाउंट्स के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाए। अब गाइस, मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि रिमोट टास्क में किस तरीके के टास्क आपको मिले हैं। हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे भी हमको जो है कैप्चा एंट्री, डेटा एंट्री या कॉपी पेस्ट से रिलेटेड टास्क हमको मिलेंगे। सो गाइस, आप एकदम गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे गाइस जो भी बड़ी आईटी कंपनीज होती हैं जैसे केपीओ बीपीओ का जो भी काम करती हैं वो जो भी टास्क करती है उसी तरीके के टास्क आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि यह प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर आएगा, या आपको कोई इमेज दे दी जाएगी, उसके अंदर आपको ये पता लगाना है कि यार इस इमेज के अंदर कोई एयर पॉल्यूशन तो नहीं है, इसके अंदर कोई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो नहीं है। तो आपको पर्टिकुलर कुछ टैग दिए जाते हैं, उनमें से आपको सही चुनना होता है। जैसे आप देखते होंगे ना, कोई क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से सही क्या है, तो उस तरीके के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। बट गाइस, यहाँ पे टास्क किस तरीके से मिलते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, यहाँ पे इनके डिफरेंट कोर्सेस हैं। अगर आप कोई भी टास्क करना चाहते हो तो सबसे पहले उस कोर्सेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, उनके जो इंटरेक्शंस हैं उनको आपको काफी इजी अच्छे से आपको उनको रीड करना है। देन उनके जो सिनेरियो हैं उन सिनेरियोज को यदि आप अच्छे से पास आउट कर लेते हो तो गाइस यहाँ पे आपको टास्क मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से टास्क अभी तक कंप्लीट किए हैं। और सेकंडली गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेमेंट प्रूफ। यदि मैं आपको पेमेंट प्रूफ बताऊंगा तो ही आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन साइड है। तो गाइस चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बता देता हूं कि आपको किस तरीके से यहाँ पे जो अपना अकाउंट है वो क्रिएट करना है और कैसे आप जो है यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बताऊंगा, प्लस साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से टास्क मिलते हैं, कैसे आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। तो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए गाइस, बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बताता हूँ कि आपको यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। आज की जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर हम आ चुके हैं। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप न्यू हो तो इसको आपको साइन अप करना होगा। आप अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से, यदि आपका कोई फेसबुक पेज है तो उससे भी आप इसको जो है साइन अप कर सकते हैं। गाइस, जब आप इसको साइन अप करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको लिखा हुआ मिलता है वेलकम बैक मैथ्स यानी कि गाइस मेरा जो मेल अकाउंट बना हुआ है वो मैथ्स के नाम से बना है, इसलिए वो यहाँ पे हमको शो कर रहा है मैथ्स। देन यहाँ पे गाइस आपको आपकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप करते हो या जो आपने कंप्लीट कर लिए होते हैं, गाइस यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है बैकअप प्रोजेक्ट्स, जो कि मैंने किए हैं, जो काफी ज्यादा छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स हैं, इनको मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और यहाँ पे गाइस जो मेरा अभी जो टास्क चल रहा है, जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, और यहाँ पे अगर आप स्टार्ट टास्क पे क्लिक करोगे तो वो टास्क जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस, जब आप फर्स्टली इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट के बारे में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ मिलेगा। और जैसे ही गाइस आप यहाँ पे कोर्सेज करना कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे टास्क करना कंप्लीट करते हो तो आपको गाइस यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी। यहाँ देखोगे आप रिसेंट एक्टिविटी यहाँ पे हमको दिखाई देती है, जो कि बताता है कि आपने आवरली जो वर्क किया है वो क्या है। जैसे गाइस यहाँ पे आपको मैंने आपको बोला कि पर वीक का आपको यहाँ पे पे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस 10-12 से 10-18 यानी कि 12 से 18 का जितना भी वर्क मैंने किया है वो यहाँ पे गाइस इस ग्राफ से आपको शो करता है। और जैसे जैसे आप ये ग्राफ को कंप्लीट करते हो, देखिए यहाँ पे बता रहा है टोटल मैंने 2.5 आवर्स काम किया है 12 से 18 के बीच में। देन अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो गाइस आप देख सकते हो 19 से 25 का हमको शो कर रहा है और टोटल आवरली वर्क हमको यहाँ पे शो कर रहा है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने अभी तक 1 घंटा वर्क किया है यहाँ पर 19 से 25 के बीच में।
और गाइस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है पेमेंट। अगर आपको पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो इसका कोई काम ही नहीं है। सो गाइस यहाँ पे पेमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है। देखिए रिसेंट पे आउट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और रिसेंट पे आउट जो मुझे हुआ है वो हुआ है 0.91, जो कि हमारा 12 से 18 का था, वो $0.91 हमको यहाँ पे पे आउट हुआ है। अब जब अगला हमारा जो पे आउट होगा वो होगा 10/19 से 10/25 का, जो कि अभी तक बना है 0.41। और गाइस मैं आपको बता दूं हर वेडनेसडे को ये पेमेंट रिलीज होता है। तो अगर आप अभी और भी अगर इसमें काम करोगे तो उसके अंदर ये जो आपका जो पर टास्क का जो पेमेंट है वो यहाँ पे क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। इसके बाद गाइस मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्ट की क्वालिटी। आप जो जो प्रोजेक्ट यहाँ पे करोगे उसकी क्वालिटी जो होगी आपको यहाँ शो होगी। और गाइस मैं आपको बता दूं अगर आपकी क्वालिटी 30 से कम है तो आपको वो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मेरे इन दोनों प्रोजेक्ट की क्वालिटी काफी कम हो गई है। इस वजह से गाइस यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अभी मेरे को अब नहीं मिलेंगे, या हो सकता है आने वाले टाइम में मिले, या हो सकता है नहीं भी मिले। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है वो 30 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी 30 से ज्यादा नहीं है तो वो प्रोजेक्ट आपको वापस नहीं मिलेंगे, या हो सकता है इन फ्यूचर आपको मिले, बट पूरी संभावना यही कहती है कि वो प्रोजेक्ट आपको अगेन नहीं मिलेंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रोजेक्ट की एक्यूरेसी 30 से ज्यादा होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पर तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। देन गाइस सेकंड पार्ट में आता हूँ, टास्क लो। गाइस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिमोट टास्क पे काम करते हो तो पर टास्क का जितना भी पे आउट आपको बनता है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं। तो गाइस यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग इस पे वर्क करते हैं तो ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीजें बता देता हूँ और क्या चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। गाइस यहाँ पे देखिए ये ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो पे आउट मिलता है वो कैसे होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है ग्रीन कलर, यानी कि प्रॉपरली जो ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर है, यहाँ लिखा हुआ है यूर पे आउट इज डिटरमाइंड बाय यूर एक्यूरेसी एंड इन्वॉल्वमेंट इन द टास्क। आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है टास्क के अंदर उस पर डिपेंड करता है। The amount entered increase as your involvement get more complex and as you get close the 100% accuracy आपकी होनी चाहिए। Then max payout is determined by the task type. The task is complexity and the rules from the interaction. This amount is set up when you load a task. मैक्सिमम पे आउट कब होता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो टास्क है वो कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना आप उस पर टाइम देते हो। ठीक है, अगर गाइस यहाँ अगर आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि आपको कोई पे आउट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इज गिवन व्हेन द टास्क इज रिजेक्टेड एक्यूरेसी इज टू लो और योर इन्वॉल्वमेंट इन द टास्क इज टू लो। इफ यू थिंक यू रिसीव्ड नो पे आउट बाय मिस्टेक विजिट द सपोर्ट सेंटर। अगर आप मान लीजिए आपका ग्रीन कलर है और आपको पे आउट नहीं मिला है तो आप इनके सपोर्ट सेंटर पे जाकर के इनसे क्या कर सकते हो, सपोर्ट मांग सकते हो, बात कर सकते हो। और गाइस अगर आपको ये जो है आपको इस तरीके का कलर दिखाई देता है तो यहाँ पे गाइस आपको लिखा हुआ मिला है अर्ली पे आउट इज गिवन फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट आफ्टर अ टास्क इज फुली रिव्यूड यू मे रिसीव एडिशनल पे फॉर द हाई एक्यूरेसी। ठीक है गाइस, तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको सारे जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से यहाँ पे पढ़ने होंगे। चलिए अब गाइस मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ जो जो मैंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। देखिए गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ्लेमिंगो बुलेट्स करके हमारा एक प्रोजेक्ट था जो कैटेगराइज से रिलेटेड प्रोजेक्ट था, वो मैंने यहाँ पे किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो आपको ये जो कलर दिखाई दे रहा है दैट मीन्स ये पे आउट हमको नहीं होगा क्योंकि हमारी एक्यूरेसी यहाँ पर नहीं थी। अब जो आपको ये ग्रीन कलर के पे आउट दिख रहे हैं तो देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा यूर पे आउट 43% एक्यूरेसी। यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए यूर पे आउट 0.0123 और ऊपर आते हैं यहाँ पे देखिए 0.01 पेमेंट सेंट। ये देखिए पेमेंट सेंट हो गया यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे आप करोगे पेमेंट सेंट, ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आपका पेमेंट सेंट हो चुका है। सो जो ग्रीन कलर वाले हैं इसका आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ आपको नीचे मिलेगा राइट के बाद पेमेंट सेंट हो गया है, ये पेमेंट सेंट, ये पेमेंट सेंट, तो ये पेमेंट सेंट होगा। और जहां पर गाइस आपको इस तरीके का दिख रहा है
तो यहाँ पे आपको मिलेगा नो पे आउट। जहाँ पिंक कलर की आपको लाइन दिखती है डेट इज नो पे आउट, और जहाँ ग्रीन कलर की आपको मिल रही है डेट इज पेमेंट सेंड। ठीक है, अब मैं आता हूँ जो मैंने अभी स्टार्ट किया है वर्क, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमको ये वाले हमारे प्रोजेक्ट हैं जो मैंने अभी एक्चुअल में स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा शेड्यूल फॉर नेक्स्ट पे आउट। जो ग्रीन कलर हमको दिख रहा है वो है शेड्यूल फॉर नेक्स्ट पे आउट, क्योंकि ये मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा जो वीक था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नीचे आता हूँ गाइस, यहाँ देखिए अर्ली पेमेंट यहाँ लिखा हुआ गाइस आपको मिलेगा, देखिए 0.0010 एज अर्ली पेमेंट हमको यहाँ पर मिलेगा। देन और नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं शेड्यूल फॉर नेक्स्ट पे आउट, यहाँ पे लिखा है शेड्यूल फॉर नेक्स्ट पे आउट। ठीक है, तो ये हमको पे आउट हो जाएगा। जहां पे एक्सेप्टेड आपको मिलता है दैट इज इसका पेमेंट तो आपको मिलेगा ही शेड्यूल फॉर नेक्स्ट पे आउट, आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा शेड्यूल फॉर नेक्स्ट पे आउट। तो जहां जहां आपको ग्रीन कलर में मिल रहा है वो है हमारा पेमेंट पे आउट होगा, और जो हमको पिंक कलर का मिल रहा है वो पेमेंट हमको पे आउट नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो पेमेंट का जो आपको चीज थी वो मैंने बता दी। ये हमको पर टास्क का, आपको जितना भी जो टास्क करते हो उस टास्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी एक्यूरेसी उसमें रखी है। जैसे मैंने इसमें अच्छी एक्यूरेसी रखी है तो हमको इतना पे आउट हो जाएगा, सिमिलरली हमको इसने यहाँ पे इतना पे आउट हो जाएगा। तो टोटल मिला के अभी $0.41 हमारा पे आउट होता है। अगर मैं और काम करूंगा तो इसके अंदर पेमेंट और आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज गाइस आती है कि हम यहाँ पर टास्क लेंगे कैसे। तो यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ट्रेनिंग का। आपको ट्रेनिंग पे यहाँ क्लिक करना है, और जैसे गाइस ये पार्ट हमारा स्टार्ट होता है मैं बताता हूं कि आपको यहाँ पे कैसे जो है टास्क लेना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। सबसे पहले आपको इंट्रो पढ़ लेना है, देन बिकम रिव्यूअर, आपको ये पूरा पढ़ लेना है। ये एक तरीके से एक कोर्स है इनका, आपको इनको कंप्लीट करना है। अब गाइस मैं नीचे की तरफ आता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमको किस तरीके के टास्क हमको मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमको कंटेंट एंड लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे एनोटेट द टेक्स्ट, ट्रांसक्राइब द टेक्स्ट, इमेज एंड आंसर क्वेश्चंस, इस तरीके के टास्क मिलते हैं। सिमिलरली हमको यहाँ 2D टास्क मिलते हैं, लेबल, ऑब्जेक्ट, इमेज एंड वीडियो, यानी आपको उसके ऊपर लेबल बनाना होता है। जैसे आपको कोई कार्ड दी है तो आपको दिया जाएगा कि इसमें से कार्ड कौन सी, उसके ऊपर आपको एक लेबल बनाना है और उसको सबमिट करना है। सिमिलरली 3D एनोटेशन से रिलेटेड आपको टास्क मिलता है, जैसे रीडर, जो कि काफी हाई एक्यूरेसी टास्क है, और यहाँ पे आपको पे आउट भी काफी ज्यादा मिल जाता है। तो आप इन टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। और थोड़ा नीचे आओगे तो गाइज यहाँ पे और टास्क आपको मिलेंगे, जैसे कि कैटेगराइजेशन के अंदर आपको मिलते हैं 2 टास्क। अभी जो मेरा टास्क चल रहा है वो है जोडिक इमेज रिग्रेशन, ये वाला। ठीक है, सिमिलरली मैंने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया और ये पास आउट हो गया मैं, और आपको लिखा हुआ यहाँ पे राइट भी मिल जाएगा, देखिए ग्रीन कलर का राइट मिलता है। तो ये कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसका टास्क मुझे यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया है। तो इसका अभी मेरे को पे आउट हो रहा है। देन सिमिलरली मैं सेकंड टास्क, थर्ड टास्क इसको कंप्लीट करूंगा। सिमिलरली फिर हमको मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन, इसके अंदर हमको और अलग अलग टास्क मिलते हैं। देखिए यहाँ पे और टास्क ऐड होते रहते हैं। मान लीजिए कि आपने 3 टास्क कंप्लीट कर लिए, 2 ही है, तो और टास्क यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये है ट्रांसक्रिप्ट द टेक्स्ट इन इमेज और वेबसाइट, यानी ये पर्टिकुलर आपके ये जितने भी टास्क हैं ये सर्चिंग से रिलेटेड टास्क हैं। मतलब आपको गूगल सर्च करना है, हाई अच्छी एक्यूरेसी रखते हो तो आपको इन टास्क के भी अच्छे पे आउट मिल जाता है। सिमिलरली 2D की बात करूं तो यहाँ पे आपको इमेज एनोटेशन के बारे में मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ तो देखिए इतने सारे टास्क हैं आपके पास में। पहला टास्क, ये 2 टास्क, 3 टास्क, आप जितने टास्क कंप्लीट करोगे उतने आपके कम है। मतलब एक टास्क को अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हो, एक टास्क को, एक कोर्स को आप अच्छे से कंप्लीट करते हो, उस कोर्स को करने के बाद में आप टास्क लेते हो, उनको कंप्लीट करते हो, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आप और ज्यादा पे आउट कर सकते हो पर एक कोर्स को कंप्लीट करने पर। नेक्स्ट कोर्सेज तो आप बाद में करोगे, जब एक कोर्स आपने अच्छे से कर लिया तो उसके अच्छे अच्छे टास्क आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए एग्जाम्पल बताया है, पास दिस ट्यूटोरियल टू अनलॉक एक्सेस 2D इमेज एनोटेशन प्रोजेक्ट। This is a great task try to learn. First, the tutorial teach you the important image annotation tool so that you can maximize your quality, speed and pay. तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ लो, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लो, कोर्स को कंप्लीट कर लो।
इनके सिनेरियोज को आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये टास्क मिल जाएगा और उन टास्क को आप कंप्लीट करते होगे उसका पे आउट आपको होता रहेगा। सिमिलरली आपको इमेज सेगमेंटेशन से रिलेटेड आपको ये प्रोजेक्ट मिलते हैं। ये इस तरीके से आप देखो यहाँ पे वीडियो एनोटेशन से रिलेटेड वीडियो बनते हैं, मतलब आपको वीडियो दे दी जाएगी और बोल दिया जाएगा भाई इसमें कार्ड जो भी हैं उन कार्ड को आप क्या कर लीजिए, एनोटेट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब गलती से आपने कार्ड की जगह कोई दूसरी व्हीकल को एनोटेट किया तो वहां पे एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरीके के आपको टास्क मिलते हैं। सिमिलरली हमको 3D टास्क मिलते हैं जैसे कि लीडर एनोटेट, लीडर सेगमेंट से रिलेटेड, जिसमें हमको 3 तरीके के टास्क मिलते हैं। जैसे टास्क कंप्लीट करोगे और टास्क यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, पर मैं आपको कहता हूँ एक टास्क आप अच्छे से कंप्लीट करो, कोर्स को अच्छे से पढ़ो, उसको कंप्लीट करो तो उससे रिलेटेड टास्क आपको मिलते ही रहेंगे। लेकिन अगर एक्यूरेसी 30 से कम हो गई तो वो टास्क आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है आगे भी नहीं मिले। तो इस तरीके से आपको ये बहुत सारे टास्क आपको मिलते हैं, इनके कोर्सेज को आपको कंप्लीट करना होता है। सेकेंडली चीज यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है फीडबैक का। अब फीडबैक की चीज होती है, आपने मान लीजिए कि जो टास्क है वो कंप्लीट तो किए, लेकिन मान लीजिए कि आपके टास्क में कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की वार्निंग मिलेगी। देखिए लिखा हुआ मिलेगा आपको, वी वांटेड टू लेट यू नो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको देखिए मिल रही जोड़ी की इमेज डिग्रेडेशन टास्क के अंदर। अब मेरी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ गई है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। लेकिन जो सेकंड वाला है इस यहाँ पे बुलेट जो वाला था जो मेरा फ्लेमिंगो प्रोडक्ट कैटेगराइज वाला, इसके अंदर ये देखिएगा इन्होंने ये हटा दिया। वी वांटेड टू लेट यू नो that have been some issue with your accuracy and Flamingo product categorization task। तो गाइस इसमें क्या हुआ कि हमारी जो टास्क की जो एक्यूरेसी थी वो काफी ज्यादा कम हो गई। इस वजह से ये जो टास्क हमारा था वो क्या हो गया, चला गया। लेकिन जरूरी नहीं कि वापस नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको वापस, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था डैशबोर्ड में ये हमारे बैकअप में चला गया है। अगर मान लीजिए कोई टास्क अवेलेबल नहीं है तो वापस से टास्क आपको मिल जाएगा, बट उस समय आपको यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी रखनी होगी। लेकिन गाइस यहाँ पे हमको मिलता है प्रोडक्ट एंड आईडी, पर्टिकुलर सबकी हर प्रोडक्ट की आपको एक आईडी मिलती है यहाँ पर, और इस आईडी के आगे आपको देखिए यहाँ पर एक्यूरेसी दिखाता है। ये एक्यूरेसी आपको यहाँ पे शो करता है कि भाई कितनी एक्यूरेसी आपकी है, ठीक है। और यहाँ यू डिडंट वर्क टू दिस टास्क बट दे आर स्टिल हेल्पफुल टू लर्न फ्रॉम, टेक अ लुक दिस टू इंश्योर यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक। आपको ये टास्क वापस मिल जाएंगे, बट आपको आगे क्या करना है, वही मिस्टेक वापस नहीं करनी है, यह आपको बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक टास्क किया, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ टास्क किया था, ये फ्लेमिंगो प्रोडक्ट कैटेगराइज का टास्क था। अब यहाँ पे आप देखिए व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है एक्यूरेसी जो थी वो क्या थी, इनकरेक्ट थी। मैंने सबमिट किया था 10/7/21 को और करेक्टेड ऑन 10/21 को। क्या हुआ, ये करेक्टेड ऑन, मतलब उस टाइम पे ही ये क्या हो गया, रिव्यू हो गया और एक्यूरेसी इसकी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। तो गाइज अब यहाँ पे गाइज देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, आपको बता दूं कि किस तरीके का हमको प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलता है। देखिए हमको प्रोजेक्ट मिलता है यहाँ पे विच कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब दिस प्रोडक्ट। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ ताकि आपको बताऊं। देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नेम दे दिया जाता है, देन आपको प्रोडक्ट की लिंक दी जाती है, जहां से आपको क्या करना है, लिंक पे जाकर के पता करना है कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट है क्या। देन उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें आपको इसको क्या करना होता है, कैटेगराइज करना होता है। तो पर टास्क का आपको ऑप्शन मिलता है, अटेम्प्ट आईडी आपको मिल जाती है, टैक्स का टाइप है, टैक्स कलेक्शन है, सबमिट कब हुआ, करेक्टेड कब हुआ, एक्यूरेसी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलिए गाइस अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ सपोर्ट पे। सपोर्ट पे देखिए हमको 3 तरीके की चीजें मिलती हैं, हेल्प सेंटर, कम्युनिटी, ज्वाइन अवर डिस्कॉर्ड। अगर आप इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे जितने भी ट्रेनर हैं जो काम करते हैं यहाँ पे, उनसे आप बातचीत कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि जो मेरा काम है वो किस तरीके का है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई टास्क या कोड समझ में नहीं आता है, तो आप इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करके इनसे यहाँ पे बातचीत कर सकते हो। सेकेंडली चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हेल्प सेंटर, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार पे आउट जो होता है ना, वो पे आउट आता नहीं है। लेकिन जब पे आउट आता नहीं तो हमको थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार इतना काम किया और पे आउट आया नहीं। तो उसके लिए गाइस आप इन्होंने आपको हेल्प सेंटर बना रखा है। देखिए यहाँ पर हेल्प सेंटर के अंदर आपको क्या मिलती है, गाइड दी हुई है आपको, ठीक है, कम्युनिटी दी हुई है जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, प्लस FAQ का ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे, यानी क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन मिलता है, कितना पे आउट आपको मिलेगा, कब मिलेगा,
कितना पे आउट कटेगा, किस पे पे आउट आपको मिलेगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पर। चलिए इसको एक बार स्टार्ट होने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे और क्या चीजें मिलती हैं आपको यहाँ। चलिए मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अकाउंट एंड पेमेंट, इस पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर। और चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ हाउ डू आई गेट पेड, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, हाउ डू आई गेट पेड, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बताई है वही चीज आपको यहाँ मिलेगी, गेट पेड वया पेपल और एटीएम अकाउंट। अब देखिए कब मिलेगी आपको मैं बताता हूँ। यू मस्ट हैव अ पेपाल और एटीएम ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपका। अगर आप कोई एटीएम या पेपल पे आपको जो ट्रांसफर की जाएगी, आपकी जो पेमेंट बनती है, उसके लिए आपके पास में पर्टिकुलर एक मेल अकाउंट होना चाहिए। बिफोर मंडे 12 PM UTC टू रिसीव द अपकमिंग पे आउट ऑन द वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे को रिसीव होगा, लेकिन आपको मिलेगा कब, आपको ये मिलेगा थर्सडे को, यानी गुरुवार को। If you haven't created your account where you are going to receive your payment, here can you find a couple tutorial। यहाँ बता रखा है आपको कि आप कैसे पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और आप अपना जो एयरटेल अकाउंट है वो किस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से आप जो है आपकी जो पे आउट है वो यहाँ पे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपना पहला पेमेंट प्रूफ, ठीक है गाइज। यहाँ पे चलते हैं, मैं वापस डैशबोर्ड पे आता हूँ ताकि पेमेंट प्रूफ आपको सबसे पहले दिखा दूं, तो आपको यकीन होगा कि हाँ इससे पेमेंट आपको रिसीव होता है या नहीं। तो चलिए गाइस मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, मेरा एयरटेल अकाउंट भी बना हुआ है, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को कितना पेमेंट मिला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.91 रिसेंट पे आउट हुआ है हमारा। और गाइज अगर आप थोड़ा ऊपर आओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पे देखिए यूर बैलेंस पे आप क्लिक कीजिए, और देखिए मेरा जो टोटल जो बनता है वो 1.32 बनता है, ठीक है ना, दोनों का ऐड करके, अभी तक का और पहले का टोटल का ऐड करके मेरा बनता है $0.132, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर वापस चलता हूं मैं, और मैं आता हूं यूर बैलेंस पे। चलिए 1 मिनट कैसे स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, जब तक मैं आपको वापस, हाँ चलिए ये आ गया हमारा पेमेंट। और आप देख सकते हो जितना भी मेरा टोटल पेमेंट बनता है वो बनता है, अभी यूर टोटल अर्निंग आती है $1.32, ठीक है गाइस। अब मैं आपको अगेन डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ और आपको अपना पेमेंट प्रूफ आपको बताता हूँ कि मेरे को ये पेमेंट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो हमारा रिमोट टास्क का जो पेमेंट पे आउट हुआ है वो हुआ है $0.91, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एयरटीएम जो हमारा अकाउंट है वो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ताकि आपको बता सकूं कि जो हमको पे आउट हुआ है वो इतना हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइज मेरा एयरटीएम अकाउंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है अभी, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है एक्चुअल में। ओके देखिए यहाँ पे ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। और देखिए अब मैं आपको ये थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए रिसीव्ड 0.91 एयर यूएसडी 0.9 एयर यूएसडी अक्टूबर 20 2021 को कंप्लीटेड, और ये आया है रिमोट टास्क पेमेंट की तरफ से। और ये देख लीजिए यहाँ पर मेरे को पे आउट, फर्स्ट पे आउट हुआ है 0.91 जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये देखिए $0.91 10 से 18 और 20 तारीख को मेरे एयरटेल अकाउंट में ये आ चुका है। ये देखिए रिसीव्ड रिमोट टास्क पेमेंट अक्टूबर, ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप ऊपर भी देखोगे ना तो यहाँ पे आपको मेन बैलेंस दिखा देगा। मेन बैलेंस है मेरा $0.91, और ये कन्वर्ट करके बता रहा है आपको 70.40 रुपीज इसका होता है 0.91 का। और आप इसमें से इसको निकाल सकते हो कैसे, आपको विड्रॉल पे जाना है। लगभग आपके पास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर $1 होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे इनसफिशिएंट लिखा हुआ आ रहा है, बट यहाँ पे मैं अगर 1 लिखता हूँ तो भी यहाँ पे इनसफिशिएंट ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो मेरे पास में पे आउट है वो कितना है 0.91 है, ठीक है, जो कि इनसफिशिएंट आपको यहाँ बता रहा होगा।
ये देखिए यहाँ पर USD 70.40 रुपीज जो है यहाँ पर नहीं है, 68 ही है यहाँ पर। तो हमारा जो अमाउंट है 0.91 करता हूं मैं यहाँ पर, देखिए कितना होता है, $0.91 जो कि है एंटर अमाउंट विद इन द फॉलोइंग वैल्यू। देखिए यहाँ लिखा हुआ मिलेगा मिनिमम 86.60 रुपीज होना चाहिए, मतलब एक एयर USD का हमारा बनता कितना है 86.16। तो हमारा जो अकाउंट अभी अमाउंट है वो है 70.40, तो अमाउंट होना चाहिए 86.16, तब भी जो है हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं अपने गूगल पे अकाउंट के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं। तो गाइज आपको मैंने बता दिया कि जो पेमेंट प्रूफ था मेरा वो मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है। अब हमारा जो अगला पेमेंट होगा वो डिपेंड करता है कि मैं और कितने यहाँ पे टास्क करता हूँ, उतना जितने टास्क मैं करूंगा और जितने मेरी एक्यूरेसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। और वेडनेसडे के अंदर ये मेरा पेमेंट अकाउंट जो है मेरे एयरटीएम अकाउंट के अंदर यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ शो देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा एंटर मिनिमम विद इन द फॉलोइंग वैल्यू 86.16 रुपीज होना चाहिए $1 का, तभी जो है मैं इस अमाउंट को यहाँ से अपने गूगल पे अकाउंट में विड्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे काफी जेन्युइन वेबसाइट है। अगर आप इस पे काम करते हो तो ये काफी इजी भी है। और यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है, ट्रेनिंग पे जाने के बाद मैंने आपको बता दिया इनके कोर्सेज को आपको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको टास्क का ऑप्शन मिल जाता है। मैं टास्क यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर मैंने आपको टास्क बताया तो ये थोड़ा सा गाइस इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा काम कर रहे हो। तो जो काम आप कर रहे हो वो किसी को बताना नहीं चाहिए एक्चुअल में। अगर आपको जो टास्क मिला है हो सकता है कि यार कोई बंदा दूसरा भी हो वो उस टास्क को ले ले, तो आप पढ़ोगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा इजी तरीके से। काफी अच्छे अच्छे टास्क आपको मिलते हैं, कैटेगराइजेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का। तो गाइस कंप्लीटली केपीओ बीपीओ कंपनीज जो काम करती हैं वही टास्क आपको यहाँ मिलते हैं, जैसे एम्बल एल्कोहल, फ्लेमिंगो मटेरियल प्रोडक्शन, फ्लेमिंगो कलर्स वगैरह। इनको आप कोर्सेज को कंप्लीट करते जाओगे आपको चीजें मिलती जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपको ये कोर्स करना है तो आपको ये सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस कोर्स को आपको कंप्लीट करना है। रिव्यू पे आप क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप रिव्यू पे क्लिक करते हो, रिव्यू पे क्लिक करने के बाद में इनका जो कोर्स का जो भी इंटरेक्शंस रहते हैं वो सारी इंटरेक्शंस आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हो, ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। इन कोर्सेज को आप पढ़ लीजिए अच्छी से 3, 4, 5 बार, जितनी बार भी आपको पढ़ना है। कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इन टास्क को यहाँ से ले सकते हो और इनके सिनेरियोज को आपको पास आउट करना होता है, वो काफी इजी तरीके से आप पास आउट कर सकते हो। तो काफी गाइस अच्छी वेबसाइट है अगर आप इस पर काम करते हो। और उम्मीद करता हूँ मैंने प्रूफ भी आपको बता दिया है, अपना फर्स्ट पेमेंट प्रूफ भी आपको यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी। और गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस पर काम करके एक्स्ट्रा मनी जो इनकम जो है वो गेन कर सकें। सो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।